इसके बाद हम अपने वाई डायरेक्शन में जो बीम्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारी है 21/11, 3 के इंटरवल से हम चलेंगे। 24/12, 27/14, 30/15, 30 का 15 हाफ, बीम की जो विड्थ है हम डेप्थ का हाफ ले रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह 33/17, 36/18। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों सेट्स में 27/14 से लेकर 36/18 तक बीम सेक्शन जो है वो कॉमन है, तो इनको हम एक दफ़ा ही ई टैब्स में डिफाइन करेंगे। ठीक है, ई टैब्स ओपन कर लें आप। बीम का जो सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर होता है, एड रेक्टेंगुलर, मीनिंगफुल एम आप रख लें। पहला हमारा सेक्शन है B21/11। ठीक है, बीम में जो हम मटेरियल यूज़ करें वो 3000 PSI का है, C3000। सेट मॉडिफायर्स, बीम्स के केस में जो मॉडिफिकेशन फैक्टर्स हैं 0.35 है। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे भी यही। डेप्थ बीम की 21 इंचेस, इसकी जो विड्थ है 11 इंचेस। इन्फोर्समेंट कंपोनेंट हमारा बीम है, बॉटम कवर जो है 1.5 डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। ओके ओके, अगेन एड रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है B24/14, मटेरियल हमारा 3000 PSI, मॉडिफायर में 0.35। अगेन क्रैक्ड सेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 24, विड्थ हमारी 14 इंचेस, रिइंफोर्समेंट बीम है हमारा 1.5 एंड 1.5। ओके ओके, एड रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है B27/14। सॉरी, एक यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, 24/14 नहीं है, ये 24/12 है। 24 का हाफ 12 होता है, इसको हम मॉडिफाई शो प्रॉपर्टी में जाकर इसको हम यहाँ पे 12 कर देंगे। ठीक है, 12 हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है 27/14 का है, B27/14, स्टील 3000, सॉरी मटेरियल कंक्रीट 3000 PSI। यहाँ पे हमारे मॉडिफिकेशन फैक्टर्स जो हैं, ओके, इसकी जो हमारी डेप्थ है 27 इंचेस है और विड्थ हमारी 14 इंचेस। इन्फोर्समेंट कंपोनेंट इज बीम, कवर 1.5 इंचेस, 0.5 इंचेस। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा सेक्शन जो होगा 30/15, B30/15, 3000 PSI, 0.35। ओके, 30, width is 15, reinforcement beam cover is 1.5। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 33/17। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 33/17 है। ठीक है, मटेरियल हमारा 3000, मॉडिफिकेशन फैक्टर 0.35। ओके, फोर्समेंट बीम कवर 1.5। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा सेक्शन है लास्ट सेक्शन
36 by 18 inches, 135, okay, 36 by 18 inches, okay, reinforcement beam 1.5, ओके, मॉडिफिकेशन फैक्टर्स हम यहाँ पे कर चुके हैं, ये मेरा लास्ट सेक्शन था। ओके, फ्रेम सेक्शन हमारे डिफाइन हो चुके हैं। अब हमने आना है एरिया सेक्शन की तरफ। ओके, डिफाइन वॉल स्लैब एरिया डेक सेक्शंस। ओके, यहाँ पे हमने करना है ऐड न्यू डेक, ऐड न्यू स्लैब। हमने स्लैब इंट्रोड्यूस करवानी है। स्लैब की हमारी थिकनेस है 7 इंचेस, ठीक है। स्लैब, इसका मीनिंगफुल नेम होना चाहिए स्लैब 7। मटेरियल स्लैब में हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 3000 PSI का। मेम्ब्रेन, इसकी स्लैब की थिकनेस हमारी कितनी है, 7। मेम्ब्रेन और बेंडिंग दोनों में हमने यहाँ पे 7 पुट कर देना है। मेम्ब्रेन और बेंडिंग में क्या फ़र्क है, मेम्ब्रेन जो है ये इनटू द प्लेन हमारी स्टिफनेस देती है, और बेंडिंग जो है ये आउट ऑफ प्लेन देती है। शेल जो है इसमें दोनों स्टिफनेस हैं, इनटू प्लेन भी है और आउट ऑफ प्लेन स्टिफनेस भी है। हम शेल पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। और सेट मॉडिफायर्स में हम आकर जो मोमेंट्स हैं इनको हम कर देते हैं 0.25। इसमें जो हमारे मॉडिफिकेशन फैक्टर्स होंगे स्लैब्स में हम पुट करेंगे 0.25। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। और ओके, ये हमारी एक स्लैब डिफाइन हो चुकी है। अब हमें एक स्लैब चाहिए अपने रैंप के लिए। रैंप को हम एज अ वन वे स्लैब कंसिडर कर सकते हैं, पर वन वे स्लैब के हमारे पास कोफिशिएंट्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम उसकी डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। हमारे केस में रैंप्स को मैंने 3 सेगमेंट्स में मैंने डिवाइड किया था, क्योंकि पूरे रैंप को अगर मैं एक सेगमेंट या एक सिंगल स्लैब पैनल के तौर पे लेता तो उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। इसलिए मैंने उसके नीचे बीम्स प्रोवाइड करके उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, और अकॉर्डिंगली जो उसकी एंड कंडीशंस बन रही थी उन पे मैंने वन वे स्लैब के फार्मूलाज अप्लाई करके स्पैन बाय सम कोफिशिएंट, उनके थ्रू मैंने इसकी स्लैब जो रैंप की स्लैब है उसकी डेप्थ कैलकुलेट की, और वो अराउंड अबाउट 9 इंचेस आ रही थी। सो हम रैंप को यहाँ पे मॉडल करने के लिए 9 इंचेस की एक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फर्दर तीसरा कंपोनेंट हमारा है स्टेयर्स। स्टेयर्स को फ़िलहाल मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा। स्टेयर्स की स्लैब हम सेपरेटली मॉडल करेंगे और उसको डिज़ाइन करेंगे सेफ में। दो स्टेयर्स का जो लोड है वो फ्लोर स्लैब के ऊपर आता है, लेकिन इस बिकॉज इट्स जस्ट अ ट्रेनिंग, सो हम इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए स्टेयर्स के जो का लोडिंग इम्पैक्ट है उसको हम ओमिट कर देते हैं, लेकिन स्टेयर्स की हम यहाँ पे ओपनिंग इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। और स्टेयर को मॉडल कैसे किया जाता है ई-टैब्स में वो आप सीख जाओगे जब मैं ई-टैब्स में रैंप को मॉडल करूँगा। स्टेयर इज़ जस्ट लाइक द सेम, ओके। तो मैं स्टेयर्स की स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं करवाता, मैं यहाँ पे रैंप की स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। ऐड न्यू स्लैब पे क्लिक करके मैं रखूँगा स्लैब 9, ठीक है। मटेरियल उसमें भी हम 3000 PSI का यूज़ करेंगे, उसकी थिकनेस कितनी होगी 9 इंचेस, ठीक है। और मॉडिफिकेशन फैक्टर्स में बेंडिंग में जो है इसको हम 0.25 कर देते हैं, ठीक है। कोड में अवेलेबल हैं ये फैक्टर्स, ओके। और ओके, ठीक है। हमारे जो स्लैब्स हैं ये भी डिफाइन हो चुकी हैं। अब थर्ड कंपोनेंट है शेयर वॉल। शेयर वॉल की जो थिकनेस है वो वेरी करती है 150 मिलीमीटर से लेकर या 6 इंचेस से लेकर 500 मिलीमीटर तक, ठीक है। तो शेयर वॉल को मैं इनिशियली 6 इंचेस ही रखूँगा। अगर फर्दर हमें उसकी ज़रूरत पड़ी उसको चेंज करने की तो हम बाद में उसको डिफ़ाइन करके उसका अलग सेक्शन डिफ़ाइन करके हम उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो हम ऐड न्यू वॉल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेयर वॉल 6,
ठीक है। मटेरियल इसमें मैं यूज़ करूँगा 4000 PSI का, और इसकी जो थिकनेस है वो मैं रखूँगा 6 इंचज़ 6 इंचज़। शेल मॉडिफायर्स, इसमें भी वही सेम मॉडिफिकेशन फैक्टर्स आप इसमें वॉल के केस में आप 0.7 लोगे, 0.7, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट एंड पेस्ट, ओके। नाउ हमारे एरिया सेक्शन भी डिफाइन हो चुके हैं, स्लैब्स भी डिफाइन हो चुकी हैं, रैम की स्लैब भी और शेयर वॉल भी यहाँ पे डिफाइन हम कर चुके हैं। इसको ओके कर दें। इसके बाद आता है मेंबर्स असाइनमेंट का स्टेप, ठीक है। सबसे पहले आप कॉलम्स लगाएंगे यहाँ पे। कॉलम्स जब भी आप मार्क करेंगे तो आपने यहाँ से 1 स्टोरी सेलेक्ट नहीं करनी, ऑल स्टोरीज, क्योंकि हमारे जो कॉलम्स हैं वो बेस तक जाते हैं। मैं इसको 3D व्यू में करके दिखाऊंगा। अगर आप 1 स्टोरी लोगे, या एलिवेशन में बेटर रहेगा, 1 स्टोरी आप लोगे तो जिस स्टोरी पे आप कॉलम मार्क करोगे सिर्फ उस स्टोरी पे कॉलम ही इंट्रोड्यूस होगा, यहाँ तक आएगा। लेकिन हमें यहाँ तक कॉलम क्योंकि फाउंडेशन तक जाते हैं तो हमें ऑल स्टोरी सेलेक्ट करना होंगे। यहाँ से ऑल स्टोरीज आएगा तो हम कॉलम जहाँ पे भी इंसर्ट करेंगे वो हर स्टोरी पे असाइन होता जाएगा। कॉलम को असाइन करने के लिए आपको आना पड़ेगा प्लान में, यहाँ से आप ऑल स्टोरी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और कॉलम इंसर्ट करने के लिए हमारा ये आइकॉन यूज़ होगा, इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, क्रिएट कॉलम्स इन रीजन और एट क्लिक्स, ओके। पहले हम अपने सर्कुलर कॉलम्स मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अपने प्लान में हम देखेंगे, ठीक है। ये लाइन हमारी सर्कुलर कॉलम्स की है। हम इनकी रिलेटिव पोजीशन पे सर्कुलर कॉलम मार्क कर देते हैं। इनिशियली हमारा जो फर्स्ट साइज़ है कॉलम्स का वो 12 इंचज़ का है, ठीक है। यहाँ से मैं प्रॉपर्टी में से सिलेक्ट करूँगा अपना डिज़ायर्ड जो सेक्शन है C12 कॉलम सर्कुलर 12 इंचज़। यहाँ पे मुझे सर्कुलर चाहिए। यहाँ पे ये देखें, ये एक बटन है स्नैप टू ग्रिड इंटरसेक्शंस। जब ये क्लिक हुआ होगा तो जब आप ग्रिड के ऊपर अपने कर्सर को मूव करोगे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वहाँ पे सर्कल बन जाएगा, ऑटोमेटिकली ये इंडिकेट कर देगा कि यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। अगर ये ऑन नहीं होता, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये स्नैप नहीं कर रहा इन पॉइंट्स को, तो यहाँ पे हमारे पास एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हमारी जो बीम है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं लगती जहाँ पे हम लगाना चाह रहे हैं। सो ये आपका बटन जो है स्नैप टू ग्रिड इंटरसेक्शन, ये हमारा ऑन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा कॉलम सर्कुलर 12 इंचज़ ऑल स्टोरीज, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये सर्कुलर कॉलम्स हमारे मार्क हो रहे हैं जस्ट सिंपल क्लिक से, ठीक है। यहाँ तक हमें सर्कुलर कॉलम्स चाहिए थे। बाकी हमारे जो कॉलम्स हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगुलर हैं। इनिशियल हमारे पास कॉलम का जो साइज़ है रेक्टेंगुलर CR 12x12 है। इसका एक सिंपल वे ये भी है कि आप यहाँ पे ड्रैग करो, जो जो इसके अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है उन सब पे कॉलम्स लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम ड्रैग करके लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो कम्प्लीटली इसके अंदर आ रहे हैं इस ड्रैग बॉक्स के अंदर, वहाँ पे हमारे कॉलम्स लग जाएंगे, ठीक है। आप देख लो ये मिसिंग तो नहीं है, यहाँ से ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे मार्क हो चुके हैं। इसको आप ऑफ कर दें। 3D व्यू में आप आकर चेक कर लें, हमारे कॉलम्स यहाँ पे मार्क हुए हुए हैं। इसके बाद हमारा स्टेप होता है जो बेस पे स्पोर्ट्स हैं, ई टैब्स बाई डिफ़ॉल्ट इनको हिंज स्पोर्ट्स के तौर पे लेता है, जो कि हमें फिक्स स्पोर्ट्स चाहिए होती हैं, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है ये मोमेंट रेजिस्टिंग है, ठीक है। प्लान में आओ, बेस प्लान, ओके। यहाँ से ऑल स्टोरीज आपने सिलेक्ट नहीं करना। अगर ऑल स्टोरीज करोगे तो ऊपर जितने भी कॉलम्स हैं उनके एंड्स पे फिक्स्ड स्पोर्ट्स असाइन हो जाएंगी। हमें जस्ट बेस पे फिक्स स्पोर्ट्स चाहिए तो 1 स्टोरी हम करेंगे। यहाँ से ये आप सिलेक्ट करें सब स्पोर्ट्स को, असाइन में जाएं, जॉइंट पॉइंट, रेस्ट्रेंट्स, और ये फिक्स स्पोर्ट का आइकॉन बना हुआ है, बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सारी रेस्ट्रेंट्स, ट्रांसलेशन अबाउट XYZ और रोटेशन अबाउट XYZ सारी चेक हो जाएंगी। इट मीन्स कि ये एक फिक्स स्पोर्ट है, इसको आप ओके कर दोगे, ठीक है। अगेन आप आ जाओ प्लान में, रूफ प्लान में, रूफ प्लान, यहाँ पे हमने बीम्स मार्क करनी है। अब आप 1 स्टोरी लोगे। बीम्स मार्क करने का सिंपलेस्ट वे
आपके पास दो मेथड्स हैं। एक तो ये है, हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन में हमारी मैक्सिमम डेप्थ आ रही थी वो 27 थी, और यहाँ पे हम पुट करेंगे 27/14 इंच हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी जो डेप्थ है मैक्सिमम वो 21/11 इंचेस है। इसका जो फर्स्ट वे है बीम्स मार्क करने का वो ये है कि आप इस पॉइंट पे क्लिक करो, इस आइकन को क्लिक करके क्लिक यहाँ पे ले आओ, इसी तरह आप 1 बाय 1 आप मार्क करते जाओगे। एंड पे जब आपने इसको लीव करना हो तो आगे करके आप इसको राइट क्लिक कर दें तो ये रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका वे है ये है कि इसके नीचे जो एक बटन बना हुआ है क्रिएट लाइंस इन रीजन और एट क्लिक्स, इस पर जब आप क्लिक करेंगे इससे क्या होता है कि जो बीम्स के स्पैन जब हम इसको ड्रैग करेंगे, जो बीम्स के स्पैन इसके अंदर कम्प्लीटली आ रहे हैं वहाँ पे हम बीम्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए बेटर वे है कि हम फिलहाल इसको हम यूज़ कर लेते हैं। देखिए क्लिक से हमारी यहाँ पे बीम्स मार्क हो रही हैं, जो कंप्लीट स्पैन है हमारा उस पर हमारे बीम्स मार्क हो रही हैं बजाय ड्रैग करने के। ठीक है, ठीक है, अब हमने आना है वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी जो बीम्स थी वो 21 इंचेस की मैक्सिमम डेप्थ थी, तो मैं 21 इंचेस को ही लेकर चलूँगा थ्रू आउट। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें 21/11। मैं ज़्यादा इजी फील करता हूँ इस ऑप्शन के साथ 21/11। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करें, ये आपकी बीम्स मार्क होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ से लीव कर दें राइट क्लिक करके। ये हमारी सारी बीम्स मार्क हो चुकी हैं। इसके बाद हमारा स्टेप आएगा स्लैब असाइनमेंट्स का। हम स्लैब पैनल में स्लैब इंसर्ट करेंगे, इसको आप ऑफ कर दें। ओके, स्लैब्स मार्क करने की भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये 3 आइकॉन्स बने हुए हैं हमारे पास। ये ऑप्शन हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हमारे पास स्लैब किसी इरेगुलर शेप की हो। ठीक है, ये जो है ये ऑप्शन हम तब सेलेक्ट करते हैं जब हमारे पास स्लैब रेक्टेंगुलर शेप की हो। और ये जो आइकॉन है ये क्रिएट एरियाज एट क्लिक प्लान, ये क्विक वे है स्लैब असाइन करने का, मैं इसी को ही यूज़ करूँगा। ठीक है, लेकिन हम दूसरे आइकॉन्स को भी साथ ही देख लेते हैं। हमारे पास स्लैब यहाँ पे आएगी स्लैब 7 इंचेस की। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करें। एक डायरेक्शन आपने फॉलो करनी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके लीव कर दो। आपको स्लैब यहाँ पे नज़र नहीं आ रही,
इसके लिए आप क्या करें, इस टिक मार्क जो आइकॉन बना हुआ है सेट बिल्डिंग व्यू ऑप्शन, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आप इसको चेक कर दें ऑब्जेक्ट फिल को, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो स्लैब है वो विजिबल हो जाएगी। दूसरा जो ऑप्शन है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, स्लैब 7 वहाँ से सेलेक्ट करें, यहाँ पे ड्रैग करके आप लाएँ, ठीक है। ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे स्लैब असाइन हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन क्या कहते हैं, इसमें आप क्या करोगे, आप जिस भी पैनल में क्लिक करेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्लैब असाइन होती जाएगी। एक क्विक वे है, ठीक है। यहाँ पे आप मेक श्योर करें कि आपकी 1 स्टोरी सिलेक्टेड है, अदरवाइज़ यहाँ पे बेस पे और जो हमारी बेसमेंट फ्लोर है वहाँ पे भी स्लैब्स लगती जाएंगी जो हमें स्ट्रक्चरली वहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। ये भी वे है। इसका क्विक वे क्या है, आप यहाँ से ड्रैग करो, जो जो पैनल इसके अंदर कम्प्लीटली आ रहे हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्लैब पैनल असाइन हो जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। इसको आप 3D व्यू में चेक भी कर सकते हैं कि हमारी स्लैब सही असाइन हुई है। देखिए एवरीथिंग इज़ फाइन। प्लान में आ जाएं। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसमेंट का जो फ्लोर है इसकी रूफ में हमें यहाँ पे ओपनिंग छोड़नी है रैंप के लिए, लेकिन फ़िलहाल हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि हमें ये स्टोरीज, इस स्टोरी को हमने रेप्लिकेट करना है और जो ऊपर वाली स्टोरीज़ हैं वहाँ पे हमें ओपनिंग रिक्वायर्ड नहीं है। जब हम इसको रेप्लिकेट कर चुकेंगे तो बाद में हम यहाँ पे इन पैनल्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है लोड केसेस डिफाइन करने का। लोड केसेस का क्या मतलब है कि स्ट्रक्चर में हमारे कितने टाइप्स के लोड्स लग रहे हैं, वो असाइन करने के लिए हम यूनिट यूज़ करेंगे पाउंड। जो एरिया एलिमेंट्स हैं, एरिया एलिमेंट्स मींस स्लैब्स, वॉल्स, उन पे जो लोड होता है वो इन टर्म्स ऑफ लोड पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। FPS में वो पाउंड पर स्क्वायर फीट होगा, SI में किलोग्राम और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और जो लाइन एलिमेंट है, लाइन एलिमेंट मींस बीम्स एंड कॉलम्स, इन पे जो लोड आता है वो इन टर्म्स ऑफ लोड पर मीटर लेंथ आता है, ठीक है। तो FPS सिस्टम में हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं लोड्स जो मेरे पास हैं वो पाउंड पर स्क्वायर फीट में आएंगे, तो यहाँ पे मैं यूनिट अपना सिलेक्ट कर लूँगा पाउंड फीट, ठीक है। डिफाइन में आ जाएं, स्टैटिक लोड केसेस, ओके। फर्स्ट हमें लोड डेड और लाइव ऑलरेडी डिफाइंड है। यहाँ पे एक चीज़ ये नोट करने वाली है कि डेड लोड जो है ये टैब्स स्ट्रक्चर का ऑटोमेटिकली खुद ही ये कैलकुलेट करता है। क्यों, कैसे कैलकुलेट कर लेता है, क्योंकि हमने इसको मटेरियल दे दिया है, मटेरियल की डेंसिटी भी इसके पास है, मीन्स मटेरियल का यूनिट वेट, और हर मेंबर का इसके पास साइज़ भी है। तो हर मेंबर के ये साइज़ से इसको वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेगा, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेगा डेंसिटी से और उस मेंबर का सेल्फ वेट आ जाएगा, ठीक है। लाइव लोड हमें खुद हर मेंबर का देना पड़ता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के लोड्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोर फिनिशेस का लोड आता है स्ट्रक्चर पे, ठीक है, या इसको शॉर्टली हम सिर्फ फिनिशेस भी कह सकते हैं। फिनिशेस का जो लोड है वो सुपर डेड होता है, ठीक है। सेल्फ वेट मल्टीप्लायर हमने डेड लोड का हमेशा 1 रखना है, और लाइव लोड या डिफरेंट सुपर डेड लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, उनका हमने 0 रखना है, ठीक है। ऐड लोड पे क्लिक कर दें, ये हमारा फिनिशेस का लोड आ गया। इसी तरह हमारा पार्टीशन लोड होता है, पार्टीशन भी सुपर डेड होता है, ऐड न्यू लोड। इसी तरह हमारा आएगा वॉल लोड, जो हमारी आउटर बीम्स पे वॉल्स होती हैं या इनर बीम्स पे भी अगर कंस्ट्रक्ट की जाए तो उनका लोड वॉल लोड के तौर पे हम लेंगे, ठीक है। इसको भी सुपर डेड रहने दें, ऐड न्यू लोड। इसके बाद हमारे विंड लोड हम डिफाइन करते हैं, विंड एक्स डायरेक्शन, यहाँ से टाइप्स को में सेलेक्ट कर लें विंड, और लेटरल लोड, जो लेटरल लोड्स हैं विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, वो हम UBC 97 की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। UBC क्या है, UBC स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड, ठीक है। एंड न्यू लोड, विंड इन एक्स डायरेक्शन हैज़ बीन डिफाइंड, नाउ विंड इन वाई डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, इसी को आप एडिट कर लें, ठीक है। एंड न्यू लोड कर दें। अब अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन, EQ X, ओके।
यहाँ से आप क्विक पे क्लिक कर लें। अर्थक्वेक भी एक लेटर लोड है, इसको हम UPC 97 की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ऐड लोड अर्थक्वेक वाई डायरेक्शन में, क्वेक दैट इट बी सेम, ठीक है। ये हमारे सारे लोड केसेस यहाँ पे डिफाइन हो चुके हैं। इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। मॉडल को आप सेव भी कर लें साथ साथ। ओके, अब हम इस स्टोरी पे फ़िलहाल लोड्स अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हर स्टोरी पे हमारी लोडिंग डिफरेंट है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस स्टोरी को रेप्लिकेट करने का। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लें कि हमारा जो बेसमेंट प्लान है वो डिफरेंट है और ऊपर वाली जो 7 स्टोरीज हैं वो सेम है, ठीक है, बट दोज आर डिफरेंट टू बेसमेंट प्लान, ठीक है। हम सबसे पहले एक स्टोरी को रेप्लिकेट करेंगे, एक स्टोरी मॉडल करेंगे एक्स्ट्रा, और फिर हम उसमें जो एडिटिंग रिक्वायर्ड है वो एडिटिंग करके उसको फर्दर हम रेप्लिकेट करके उसको 8 स्टोरीज तक एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। इसको आप 3D प्लान में व्यू में ले लें। ग्रिड्स को हम फिलहाल ऑफ कर देते हैं टू हैव अ बेटर व्यू ऑफ द मॉडल, ठीक है। आप जाएं एडिट स्टोरी डाटा, इंसर्ट स्टोरी, ठीक है। स्टोरी आईडी लेट इट बी द सेम। स्टोरी हाइट, हमें जो ऊपर वाली स्टोरीज हैं उनकी हाइट रिक्वायर्ड जो है वो 11 फीट है। नंबर ऑफ़ स्टोरीज हम इसके ऊपर एक ही स्टोरी इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। इंसर्ट अबव लेवल, कहाँ पे हम स्टोरी इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं? अबव बेसमेंट रूफ। रेप्लिकेट न्यू स्टोरी फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टोरी, हमने इसी को रेप्लिकेट करना है और उसमें एडिटिंग करके जो हमें कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है वो हम उसमें से डिलीट कर देंगे, ठीक है। बेसमेंट यहाँ से हम रेप्लिकेट करेंगे, ओके। ये देखें, इसके ऊपर हमारे पास एक और स्टोरी आ चुकी है। अब हम देखते हैं फर्स्ट फ्लोर के प्लान को, जो लोअर ग्राउंड फ्लोर भी हम जिसको कह सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। इसमें हमारा ग्रिड 1 रिमूव हो चुका है और ऊपर से ग्रिड A रिमूव हो चुका है। मीन्स कि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है या बेसमेंट फ्लोर है उसमें से ये पार्ट हमारा एलिमिनेट हो चुका है, ये पार्ट। इन कॉलम्स को भी हमने डिलीट करना है लोअर ग्राउंड फ्लोर में से या फर्स्ट फ्लोर में से, और इन बीम्स को भी हमने डिलीट करना है। उसका प्रोसीजर क्या है? टैब्स में आ जाएं आप, प्लान, ओके। सबसे पहले हम अपनी बीम्स को डिलीट कर देंगे जो हमें रिक्वायर नहीं है। यहाँ से मेक श्योर कि 1 स्टोरी सिलेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ नीचे वाली स्टोरीज को भी डिलीट हो जाएंगी। यहाँ से आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बटन पे क्लिक करें। ये बीम्स हमें नहीं रिक्वायर्ड, इनको 1 by 1 सिलेक्ट कर लें, ओके। हमारी पेरीमीटर में बीम जो हमें नहीं रिक्वायर्ड थी ये सिलेक्ट हो चुकी हैं। फर्दर एक और चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पे आप देखें दरमियान में हमें एस्केलेटर रिक्वायर्ड है और यहाँ पे भी कुछ बीम्स हमें रिमूव करना पड़ेगी। यहाँ से एक कॉलम भी ओमिट हो चुका है, ये देखें, यहाँ पे जो कॉलम एक था और ये वाला कॉलम ये लोअर ग्राउंड फ्लोर में रिमूव हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे एस्केलेटर इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ से ये बीम रिमूव हुई है, ये बीम्स मीन कौन कौन सी बीम्स रिमूव हुई हैं? बीम डी अलॉन्ग डी ग्रिड लाइन, ठीक है, जो हमारी सेकंड बीम है ये रिमूव हुई है, और अलॉन्ग ग्रिड लाइन नंबर 5 जो हमारी सेकंड और थर्ड बीम है ये हमारी एलिमिनेट हो चुकी है। पहले हम इनको डिलीट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अलॉन्ग 5 बीम नंबर 2 and 3, सॉरी
उसमें से ये बीम नंबर 3 एंड 4 होगा, क्योंकि यहाँ से हमारा एक ग्रिड रिमूव हो चुका है, ग्रिड ए। ठीक है, बीम नंबर 3 एंड 4 ग्रिड्स आप यहाँ से शो करवा लें। ठीक है, बीम नंबर 1 2 ये 3 एंड 4। ठीक है, और इसी तरह हमारी ये बीम्स भी रिमूव होनी है। एस्केलेटर्स के लिए हमने जगह यहाँ पे खाली करनी है। ठीक है, ये सिलेक्ट हो चुकी हैं, ये हमें नहीं रिक्वायर्ड। अब आप डिलीट का बटन प्रेस कर दें, ये बीम्स हमारी यहाँ से हट जाएंगी। ठीक है, अब बीम्स तो यहाँ से हमारी रिमूव हो चुकी हैं, यहाँ से हमने स्लैब्स भी रिमूव करनी है। 1 स्टोरी सिलेक्ट होना चाहिए। इन स्लैब पैनल्स को आप सिलेक्ट करें 1 बाई 1 क्लिक करके। ओके, इसी तरह हमें ये जगह एस्केलेटर्स के लिए खाली करवाना है। तो अब आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये जगह भी हमारी खाली हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे कॉलम्स हमें नहीं रिक्वायर्ड। नीचे बेसमेंट फ्लोर पे तो ऑब्वियसली हमें रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि लोड नीचे फाउंडेशन में या फुटिंग में ट्रांसफ़र होना है। तो अब 3D व्यू में आ जाएँ। ये देखिए हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं, ये वाले। ग्रिड्स को मैं ऑफ कर देता हूँ टू हैव अ बेटर व्यू ऑफ द मॉडल। ये देखें, ये कॉलम्स अब एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, इनको डिलीट करने का क्या प्रोसीजर है, क्या मेथड है? एलिवेशन में आप आ जाओ। ठीक है, एलिवेशन में आए, जो पेरीमीटर में कॉलम्स हैं हमारे, इनको आप डिलीट कर दें। इससे पहले एक और स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। आप प्लान में आ जाओ, ग्रिड्स आप शो करवा लो। यहाँ से आप देख लो हमें कौन कौन से कॉलम्स नहीं रिक्वायर्ड। कॉलम अलोंग ग्रिड लाइन नंबर 1 हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो क्या करेंगे, हम एलिवेशन पे आए, एलिवेशन अलोंग ग्रिड नंबर 1 आप देखें। ओके, यहाँ पे हमें ऊपर वाली स्टोरी के कॉलम नहीं रिक्वायर्ड, देखें जहाँ से हमने बीम्स भी रिमूव कर दी थी। इनको 1 बाई 1 क्लिक करके सिलेक्ट कर लो। ठीक है, डिलीट का बटन प्रेस कर लें। अब आप दोबारा प्लान में आ जाएं। देखिए हमारे यहाँ से कॉलम्स रिमूव हो चुके हैं। अब हमें ये कॉलम्स भी नहीं डिज़ायर्ड, दीज कॉलम्स आर अलोंग ग्रिड ए। ठीक है, हम एलिवेशन में आके एलिवेशन अलोंग ग्रिड लाइन नंबर ए एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ से हमें ये कॉलम्स रिक्वायर्ड नहीं है। क्लिक 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 एंड क्लिक को डिलीट कर बटन प्रेस करके हम को डिलीट कर सकते हैं। आप प्लान में आप आकर देख सकते हो कि हमारे जो अनडिज़ायर्ड कॉलम्स थे लोअर ग्राउंड फ्लोर पे वो हमारे डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, 3D व्यू में आप आकर देख लो। देखिए हमारा व्यू बेटर लुक दे रहा है। ओके, अब ऊपर वाली हमारी 2 स्टोरीज मॉडल हो चुकी हैं। इसके ऊपर हमारी 6 स्टोरीज बाकी हैं। वो 6 स्टोरीज़ इस स्टोरी 2 के सिमिलर हैं। ठीक है, अब हम वो स्टोरीज़ इसके सिमिलर हम रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है, अगेन आप आ जाओ एडिट में, एडिट स्टोरी डाटा, इंसर्ट स्टोरी। ठीक है, स्टोरी आईडी लेट इट बी द सेम, स्टोरी हाइट हमें 11 फीट चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टोरीज इसके ऊपर हमने 6 और स्टोरीज लेनी है। ठीक है, 6। ओके, अब आप क्या करो कि इंसर्ट अबव लेवल, बेसमेंट फ्लोर, बेसमेंट रूफ, बेसमेंट फ्लोर, बेसमेंट रूफ। अच्छा, यहाँ पर आने से पहले आप एक और चीज़ एडिट कर लो। आप एलिवेशन में आओ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा बेसमेंट रूफ है, उसके ऊपर जो स्टोरी हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी उसकी रूफ का नाम भी इसने बेसमेंट रूफ रख दिया है। हमें बेसमेंट रूफ का नाम नहीं चाहिए, इसको हम एडिट कर लेंगे। इसको हम कर लेते हैं स्टोरी 1। ठीक है, एडिट में आओ, एडिट स्टोरी डाटा, एडिट स्टोरी। ये देखिए बेसमेंट रूफ, इसको हम कर देते हैं स्टोरी 1, STORY 1। फाइन, स्टोरी 1 हो चुका है। ठीक है, जस्ट फॉर आवर ईजीनेस 3D में आप आ जाओ, एडिट स्टोरी डाटा, इंसर्ट स्टोरी। कितनी स्टोरीज चाहिए हमें? स्टोरी हाइट पहले आप पुट करो 11,
6 स्टोरीज रिक्वायर्ड। कहाँ 6 स्टोरीज आप इंसर्ट करना चाह रहे हो? अबव स्टोरी 1 जो हमारी ये स्टोरीज है, इसके ऊपर हम डालना चाह रहे हैं रेप्लिकेट न्यू स्टोरी। किसके सिमिलर होनी चाहिए? वो हमारी स्टोरी 2 के सिमिलर होनी चाहिए। मीन्स सॉरी, बेसमेंट रूफ एंड दिस इज स्टोरी 1, दिस शुड बी सिमिलर टू स्टोरी 1। अब ओके करें तो इसके ऊपर 6 स्टोरीज और आ जाएंगी। ठीक है, एलिवेशन में आप आ जाएं, स्टोरीज के नाम देखने, अगर चेंज करने वाले हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। ये हमारी स्टोरी 1 थी, इसको स्टोरी 2 कर देते हैं। ठीक है, ये स्टोरी 1 क्यों कह रहा है, 1 2 क्यों कह रहा है? स्टोरी 1 का मतलब है दैट दिस स्टोरी 2 इज़ सिमिलर टू स्टोरी 1। ठीक है, हम इसको अपनी सहूलत के लिए चेंज भी कर सकते हैं। एडिट स्टोरी, यहाँ पे आप स्टोरी 1 इसको स्टोरी 2 कर लें आप। ठीक है, इसको हम स्टोरी 3 कर लेते हैं। और 5 6 एंड 7। ओके, 8th स्टोरी हमारी ये बेसमेंट है। ये हमारे नाम चेंज हो चुके हैं। फाइन, अब आप आ जाए प्लान में। प्लान में जो हमारी टॉप मोस्ट स्टोरी है, इस रूफ में हमें यहाँ पे एस्केलेटर रिक्वायर्ड नहीं है, सो हम यहाँ पे दोबारा स्लैब डालेंगे और यहाँ पे दोबारा हम यहाँ पे बीम्स डाल देंगे। ठीक है, 1 स्टोरी आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए, अदरवाइज नीचे भी स्लैब्स इंसर्ट हो जाएंगी। जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे हमें ओपन स्पेस रिक्वायर्ड है फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ एस्केलेटर। सबसे पहले आप बीम लगाएंगे। इस डायरेक्शन में हमारी 27/17 की बीम थी, 27/14 की, और वर्टिकल डायरेक्शन में 21/11 की थी। ठीक है, 21 वर्टिकल डायरेक्शन में हम पहले मार्क कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम एक चीज़ भूल गए, हमें ये कॉलम भी यहाँ से रिमूव करवाना है। ये कॉलम भी हमने यहाँ से रिमूव करवाना है। ठीक है, अंडू कर देते हैं इसको। ये कॉलम कहाँ पे है? अलॉन्ग ग्रिड लाइन 5, एलिवेशन ग्रिड लाइन नंबर 5। ये हमें जस्ट बेसमेंट में रिक्वायर्ड था। ठीक है, और ये कॉलम हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सेलेक्ट पे क्लिक करें, इस बेसमेंट में रिक्वायर्ड है। ऊपर वाली स्टोरीज में आप इसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ से आप डिलीट पे क्लिक करें। अब आप आ जाए प्लान में, स्टोरी 7 का प्लान। यहाँ पे अब हमें यहाँ पे वो कॉलम डिलीट हो चुका है। अब यहाँ हम बीम मार्क करेंगे और यहाँ पे स्लैब लगा देंगे, क्योंकि अपर मोस्ट स्टोरी में हमें एस्केलेटर रिक्वायर्ड नहीं है। वहाँ पे हम ऊपर पूरी स्लैब डालेंगे। बीम 21/11 इन वर्टिकल डायरेक्शन, ओके, और 27/14 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हम स्लैब यहाँ पे लगाएंगे। स्लैब के लिए आप इसको सेलेक्ट कर लें। स्लैब 7 इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। क्लिक 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 एंड क्लिक। ओके, नाउ हमारी मॉडलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा प्रोसेस आता है यहाँ पे रैंप मॉडलिंग का, कि रैंप हम कैसे इसमें मॉडल करेंगे।